पुलिस प्रमुख की नियुक्ति में देरी होने पर मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। यानी अब राज्यों के लिए डीजीपी नियुक्ति टालना आसान नहीं होगा। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को, डीजीपी की नियुक्ति से जुड़े नए नियम को, साथ में जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर क्या रुख दिखाया है। इसके अलावा हम समझेंगे कि डीजीपी की नियुक्ति से जुड़े हुए मूल मामले का वक्तव्य क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा था। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे आसान तरीके से ऑनलाइन माध्यम में यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स, बेस्ट फैकल्टी, ये सब कुछ मिल रहा है मात्र 34,999 रुपए में। और अगर आप ये फीस भी एक बार में नहीं दे पा रहे तो इस फीस को भी इंस्टॉलमेंट में देने की सुविधा है। और अगर आपको इस फीस में भी डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको ये कोर्स और ज्यादा कम कीमत पर मिलेगा, यानी इसमें काफी डिस्काउंट आपको मिल सकता है। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि आपको हिंदी, इंग्लिश तीनों मोड्स में मिलने वाला है। इंग्लिश मींस क्लास होगी हिंदी इंग्लिश मिक्स में और नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। तो फिर देर किस बात की, कहां से खरीद सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक को आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे दृष्टि लर्निंग ऐप के स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स में। यानी आप दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके भी इस कोर्स को खरीद सकते हैं। कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको ये कम कीमत में मिल जाएगा। इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए, कॉल करें 8750187501 पर। इस कोर्स की सबसे खास बात फीचर है, मान लीजिए आपने इस कोर्स को खरीदा, फिर आपका मन हुआ कि आप दृष्टि के ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करना चाहते हैं। आप किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब आपको ये कोर्स मिल रहा है फ्री। मौके का फायदा उठाइए, घर बैठे प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा और यह पूरी समस्या इसमें क्या आ रही थी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में पहले ही प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जो कि पुलिस सुधार से संबंधित एक केस था, उसने कुछ निर्देश दिए थे। उसने कहा था कि डीजीपी की नियुक्ति नियमित यानी रेगुलर होना चाहिए, राज्यों को इस नियुक्ति को नहीं टालना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक्टिंग डीजीपी का कोई प्रावधान नहीं है, आपको डीजीपी ही नियुक्त करना होगा। राज्य सरकारों को डीजीपी के रिटायर होने से कम 3 महीने पहले यूपीएससी को नाम भेजना होगा कि ये व्यक्ति, फलाना व्यक्ति रिटायर होने वाला है, इसके नाम पर इसकी रिटायर होने के बाद कौन से व्यक्ति को लिस्ट भेजना होगा, यूपीएससी बताएगा कि इस व्यक्ति को आपको डीजीपी नियुक्त करना है। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें वो डिटेल चेक करता है, कितना कार्य उसने किया, कितना बेहतर कार्य किया, कितने समय तक कार्य किया, कुछ उसमें प्रावधान शामिल होते हैं। उसके बाद फिर सुझाव आएगा। ठीक है, लेकिन समस्या क्या आ रही थी? समस्या आ रही थी कि कई राज्य समय पर नाम नहीं भेज रहे थे। कुछ राज्यों ने तो खुद ही अपने ही मन से कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त कर दिया कि ये एक्टिंग डीजीपी के रूप में काम करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन माना गया। यानी ये सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए थे प्रकाश सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में, उसके उल्लंघन के तहत यह देखा गया। अब इस कारण यूपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट से कानूनी राय मांगना जरूरी समझा। उसने कानूनी राय मांगी भी, जिसमें अटॉर्नी जनरल ने कहा कि राज्यों द्वारा ये जो लिस्ट भेजी जाती है उसमें देरी ही नहीं, एक्सेसिव देरी होती है, बहुत ज्यादा देर करते हैं ये। यूपीएससी को देरी माफ करने का अधिकार नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट बताए कि अब क्या करना है। तो नया नियम क्या कह रहा है, आइए हम ये जानते हैं। नया नियम यानी यूपीएससी के अनुसार यूपीएससी ने कहा कि अगर राज्य समय पर डीजीपी के नाम नहीं भेजता तो उसे सुप्रीम कोर्ट से अनुमति या स्पष्टीकरण लेना होगा। समय पर 3 महीने पहले बताना होगा किसी भी राज्य के डीजीपी को रिटायर होने से पहले। अगर ऐसा नहीं होता तो राज्य सबसे पहले क्या, यूपीएससी से स्पष्टीकरण लेगा या सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण लेगा, सुप्रीम कोर्ट से या अनुमति लेगा। अब बात क्या हो सकते हैं, किन कंडीशन में ऐसा नहीं करना होगा? सिर्फ इन स्थितियों में देरी स्वीकार हो सकती है अगर डीजीपी की मृत्यु हो जाती है, यदि वो त्यागपत्र या रिजिग्नेशन देते हैं या समय से पहले उन्हें पद छोड़ना होता है तो उन्हें थोड़ा सा यहाँ पर रियायत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि जिन राज्यों ने इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया वे अदालत की अवमानना के दायरे में आ सकते हैं। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, ऐसे कुछ, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में चर्चा भी हुई है। इसके अलावा यदि किसी राज्य ने डीजीपी नियुक्ति के लिए अपना कानून बनाया है तो उसे वही कानून मानना होगा। लेकिन यदि कोई कानून नहीं है तो 2006 के
प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के फैसले के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। अब यहां जरूरी ये हो जाता है कि प्रकाश सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो केस है, पुलिस सुधार से संबंधित 2006 का जो केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी की नियुक्ति से संबंधित क्या प्रावधान किए हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 7 प्रमुख निर्णय दिए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। पहला उसने कहा राज्य सुरक्षा आयोग यानी स्टेट सिक्योरिटी कमीशन की चर्चा की उसने कहा कि हर राज्य में स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाया जाए जिसका उद्देश्य होगा पुलिस पर सरकार के अनावश्यक हस्तक्षेप को रोकना, पुलिस के लिए नीतिगत दिशा निर्देश तय करना, इसके अलावा राज्य पुलिस के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। ये सब कौन करेगा? राज्य सुरक्षा आयोग करेगा। दूसरा प्रावधान उसने कहा डीजीपी की पारदर्शी नियुक्ति और न्यूनतम कार्यकाल डिसाइड करना, यानी जो उसकी नियुक्ति होगी वो अब ट्रांसपेरेंसी के साथ होगी और इसके लिए न्यूनतम कार्यकाल भी निर्धारित होगा। उसने इसके लिए कुछ बातें कही, जैसे राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी की नियुक्ति मेरिट और वरिष्ठता के आधार पर पारदर्शी प्रक्रिया से होगी। तो मेरिट देखना होगा, दूसरा वरिष्ठता देखनी होगी। ठीक है, डीजीपी का कम से कम 2 वर्ष का कार्यकाल सुनिश्चित किया जाए। आप नियुक्ति की प्रक्रिया देखते हैं और इस समिति में कौन शामिल है ये भी देखते हैं। डीजीपी नियुक्ति की जो समिति है उसमें राज्य के डीजीपी का चयन करने वाली समिति में कौन कौन शामिल होंगे? अध्यक्ष होंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के चेयरमैन। सदस्य कौन कौन से होंगे? केंद्रीय गृह सचिव, राज्य के मुख्य सचिव, राज्य के वर्तमान डीजीपी। तो ठीक है, नोट कर लीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा नामित केंद्रीय सशक्त पुलिस बल यानी सीएपीएफ के प्रमुखों में से एक अधिकारी जो उसी राज्य के कैडर से ना हो, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, डीजीपी चयन की प्रक्रिया में क्या है? राज्य सरकार को मौजूदा डीजीपी के रिटायर होने से 3 महीने पहले संभावित अधिकारियों के नाम यूपीएससी को भेजने होंगे। इसके अलावा यूपीएससी 3 योग्य अधिकारियों का पैनल तैयार करके राज्य को भेजेगा। फिर राज्य सरकार इन 3 नामों में से एक को डीजीपी नियुक्त करेगी। ये प्रावधान है, ये प्रक्रिया है। और कौन से मुख्य प्रमुख तथ्य उस समय सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे? उन्होंने अन्य पुलिस अधिकारियों का न्यूनतम कार्यकाल की भी बात की। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस अधीक्षक यानी एसपी और थाना प्रभारी यानी एसएचओ इन सहित अन्य प्रमुख पुलिस अधिकारियों का कम से कम 2 वर्ष का कार्यकाल सुनिश्चित किया जाए। इससे बार बार ट्रांसफर और जो राजनीतिक दबाव है वह कम होगा। इसके अलावा उसने जांच और कानून व्यवस्था के कार्य अलग करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि पुलिस में इन्वेस्टिगेशन यानी जांच और लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था के कार्यों को अलग किया जाए। जांच अलग करेंगे पुलिस अधिकारी और लॉ एंड ऑर्डर जो होंगे उनके लिए अलग होंगे। इससे अब जो अपराध जांच है वह अधिक पेशेवर और प्रभावी बनेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस स्थापना बोर्ड यानी पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड की भी बात कही। हर राज्य में पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड की स्थापना की बात कही। इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा डीएसपी रैंक से नीचे के अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रमोशन तय करना, वरिष्ठ अधिकारियों के ट्रांसफर पर सिफारिश देना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिफारिश देना। और किससे कम अधिकारियों के? ये नोट कर लीजिएगा, डीएसपी रैंक से नीचे के अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रमोशन तय है करेगा। ठीक है, अगला उन्होंने क्या सिफारिश की? सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए? पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थापना की बात कही। जैसे पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी कहा गया। जनता की सिफारिशों की जांच के लिए राज्य स्तर पर यानी 2 स्तर पर बनाया जाएगा, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। राज्य स्तर पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच करेगा। दूसरा जिला स्तर पर होगा पीसीए, वह क्या करेगा? वह निचले स्तर के अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच करेगा। जनता के लिए बनाया गया। अगली उन्होंने इस प्रमुख आप कह सकते हैं प्रावधान रखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग, नेशनल सिक्योरिटी कमीशन। उन्होंने क्या कहा इसमें कि केंद्र स्तर पर नेशनल सिक्योरिटी कमीशन बनाया जाए, जिसका उद्देश्य क्या होगा? सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी सीपीओज के प्रमुखों के चयन के लिए पैनल बनाना और इन प्रमुखों को कम से कम 2 वर्षों का कार्यकाल देना ताकि किसी भी राजनीतिक दबाव से
जल्दी जल्दी पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर ना हो, पारदर्शी तरीके से उनका चयन हो सके और वो बेहतर स्थितियों में अपने कार्य का निर्वहन कर सके। तो ये था नया नियम। क्या थे प्रकाश सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के नियम, ये भी हमने डिटेल से समझा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के सेशन के प्रश्न को। प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के किस मामले में पुलिस सुधार और डीजीपी नियुक्ति के निर्देश दिए गए थे? ऑप्शन ए केशवानंद भारती केस, ऑप्शन बी मेनका गांधी केस, ऑप्शन सी प्रकाश सिंह केस, ऑप्शन डी एसआर बोम्मई केस। इसके अलावा पुलिस सुधार से संबंधित कौन से इससे पहले और अच्छे प्रावधान हुए हैं, उनके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।